Hello YouTube family, welcome back to the channel. This is Nakul, welcome back to the new video. Today we have MG Hector as you can see behind me. Flood affected है, water damage, तो इसको सही करना है. थोड़ा काम इसमें हो गया है, बाकी होना है. तो आपको दिखाता हूँ कि क्या हो गया है और क्या अभी होगा. So let's start the video. So here it is guys, MG Hector flood affected या water damage कुछ भी बोल लो. तो ये गाड़ी बेसिकली कंपनी में खड़ी हुई थी और कंपनी से क्लाइंट ने यहाँ भिजवाई है. तो कंपनी में ना ये देखो ऐसा ये भी लगा देते हैं ऊपर, प्लीज़ डू नॉट क्रैंक स्लैश स्टार्ट द इंजन बिकॉज इंजन में भी पानी गया हुआ है. तो इसके इंजन का काम भी होना है. और जो चीज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है अभी वो है ये, इसका सारा इंटीरियर खोल के बाहर रख दिया है बिकॉज ये सारा गीला था. तो अभी अंदर से गाड़ी ना पूरी स्ट्रिप्ड आउट है. here we go. तो इसकी वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाई, टाइम लैप्स नहीं बनाया. मैं कहा यार इसका क्या बनाऊँ, सिर्फ इंटीरियर खोल के बाहर ही रखना है सुखाने के लिए. तो कारपेट वगैरह सब गीला था, फ्लोर भी गीला था. अब सूख गया बिकॉज 2-3 घंटे से गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे. बट इट्स प्रैक्टिकली अ ब्रांड न्यू कार. और इस पे देख रहे हो पूरी ना परत जमी हुई है पेंट की. तो आई थिंक वहाँ कंपनी में जहाँ खड़ी हुई थी गाड़ी, पूरा ये देखो ये पूरा इस पे जमा हुआ है. तो आसपास जहाँ पे भी ये गाड़ी खड़ी हुई थी कंपनी में वहाँ पे पेंट हो रहा होगा आसपास, और पूरी गाड़ी पे ऐसे पूरा रफ़ हुआ है. तो इसे भी सही करना पड़ेगा. सो आज तो गाइस इसका सिर्फ यही काम होना था, इंटीरियर खोल के बाहर रखना था, वो कर दिया. बाकी इसका इंजन वगैरह काम कल या परसों शुरू होगा. तो मैं आपको तभी मिलता हूँ जब इसका मेन काम शुरू होगा. सो आई विल कैच यू टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो. सो गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड अभी थोड़ी देर पहले हमने हेक्टर की इग्निशन कॉइल खोली और इसके स्पार्क प्लग खोले. और जब स्पार्क प्लग बाहर निकाल के हमने उसे झाड़ा तो उसमें हल्का हल्का पानी निकला. तो इसका मतलब इंजन के ऊपर वाले हिस्से में, हेड वाले एरिया में पानी ज़रूर है. तो अब हम क्या कर रहे हैं कि टायर खोल के इसको हाथ से एक बार इंजन को घुमा के देखेंगे कि कहीं जाम तो नहीं है. और हाथ से जब घुमाएंगे, जब पिस्टन ऊपर आएंगे नीचे जाएंगे, जब ऊपर आएंगे तो पानी भी ऊपर बाहर आना चाहिए. उसके बाद अगर वो आ रहा होगा तो हम उसे क्रैंक करके देखेंगे. हो सकता है कि पानी वैसे ही निकल जाए. और अगर इंजन जाम नहीं होगा तो अंदर तो पानी नहीं गया होगा होपफुली. तो फिर स्टार्ट करके देखेंगे. लेट्स सी. सो गाइस इंजन हमने घुमा के देखा, इंजन हाथ से तो घूम रहा है तो एटलीस्ट जाम नहीं है. बट कोई पानी ऐसा सच अभी ऊपर तो नहीं आया. लेट्स सी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. सो टाइम फॉर अपडेट गाइज. एज यू कैन सी अंदर की फिटिंग वापस सब लग रही है बिकॉज कारपेट सूख गया था, अंदर का सारा सामान सूख गया था, फ्लोर सूख गया था. सो सेंटर कंसोल फिट हो गया है, ये वाला पैनल फिट कर रहे हैं भैया. कारपेट बिछ गया है, पीछे अभी वो पीसेस पड़े हुए हैं, बाकी सब आपके सामने. और बाकी सामान अभी सीटें एंड ऑल ये सब भी इधर पड़ा हुआ है. तो इसका मैं कोई टाइम लैप्स नहीं बना रहा बिकॉज ये सब बस खुला है और वापस लग रहा है. तो मैं सोचा इसका क्या टाइम लैप्स बनाऊँ. तो ये होने देते हैं, फिर जो नेक्स्ट अपडेट होगा वो आपको देता हूँ. अनदर अपडेट गाइज. सो फाइनली ये देखो सब कुछ लग गया है एक्सेप्ट दिस कवर. तो ये भी लगा देंगे. ये इसलिए नहीं लगा रहे बिकॉज ये ऑटोमेटिक है और इसको मतलब इसका गेयर लॉक हटाने के लिए नीचे होता है गेयर लॉक, क्योंकि बिना स्टार्ट हुए तो ये आगे पीछे होगा नहीं. तो ये हटा के फिर आगे पीछे करते हैं, तो इसलिए कवर नहीं लगाया है. बाकी सारा इंटीरियर लग गया है, सीट्स एवरीथिंग. हियर वी गो. सो अब रह गया इसको स्टार्ट करना. तो थोड़ी देर पहले हमने चेक किया था, इसमें अब वैसे तो पानी सूख गया है यहीं से बिकॉज हमने खोल रखा है. तो गर्मी इतनी है, ये वैसे ही मेटल का है, इतना हीट हो रहा है, तो वैसा पानी सूख गया है. सो वील सी कि इसको ऐसे ही हम स्टार्ट करके देखें. होपफुली हो जानी चाहिए. बाकी लेट्स सी क्या होता है. जो भी होगा विल अपडेट यू. सो गाइस ये जो आप अपडेट देख रहे हो ये है अराउंड एक हफ्ते बाद का. लास्ट जो मैंने आपको अपडेट दिया था कि ऊपर पानी सारा सूख चुका था, हमने ऊपर से स्पार्क प्लग वगैरह खोल के छोड़े थे. एंड उसके बाद हमने इंजन हाथ से घुमा के देखा था साइड से, वो ठीक से घूम रहा था, कहीं अटक नहीं रहा था, सीज नहीं था. बस उसे क्रैंक करके स्टार्ट करना था. सो वी ट्राइड दैट बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी. तो हमें पता लगा अंदर इसका एक मॉड्यूल होता है, जैसे एयरबैग मॉड्यूल होता है, प्लास्टिक की डब्बी होती है, उसमें पानी चला गया था जिस वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी. तो हमने उसको भेजा ठीक करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए. तो पता लगा कि वो ठीक तो नहीं हो सकता, रिप्लेस ही होगा. तो फाइनली वो रिप्लेस होके आ गया है, लगा दिया है. गाड़ी हमने स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट हो गई है. मैं अभी आपको दिखाता हूँ. सो गाइस आई एम इनसाइड द कार राइट नाउ. एज यू कैन सी बैटरी ऑन है, सब ऑन है. तो अब मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ.
बट इसको ज़्यादा देर स्टार्ट नहीं रख सकते बिकॉज इसमें अभी गियर ऑयल नहीं है एंड दिस इज़ एन ऑटोमेटिक एज यू कैन सी. सो आई विल जस्ट स्टार्ट, शो यू एंड विल टर्न ऑफ. सो see the car has started. आइडल कर रही है ठीक से, नो इश्यूज एट ऑल. मैं इसको अभी बंद कर रहा हूँ. दैट्स इट. सो गाइस, नाउ इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैंने आपको वो सब अपडेट क्यों नहीं दिए हैं, वो मॉड्यूल क्यों नहीं दिखाया, तो उसका रीज़न एक्चुअली ये है कि मॉड्यूल गया हुआ था और पता नहीं था कब आना है. तो मैं उसकी वजह से पूरे टाइम तो गैरेज में नहीं बैठ सकता था कि वो कब आएगा और मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा. सो आई वॉज डूइंग अदर वर्क्स जिसमें मैं बिज़ी था और पीछे से आया तो मैकेनिक्स ने वो लगा दिया. नाउ द कार हैज स्टार्टेड एज आई शोड यू. अब इसमें इसका ट्रांसमिशन ऑयल और डलना है और जो इसमें एरर्स आ रहे हैं वो सारे रिमूव होने हैं और देखते हैं. और तो कुछ मेरे हिसाब से होगा नहीं, बाकी जो भी होगा आई विल कीप अपडेटिंग यू और एंड में बताऊंगा टोटल इसमें कितना खर्चा आया. 3 days later. ओके गाइस, सो दिस अपडेट इज़ आफ्टर 3 days. इसमें ट्रांसमिशन ऑयल डल गया है, गाड़ी स्टार्ट है. तो पहले गाड़ी एज यू नो यहाँ खड़ी हुई थी, यहाँ से आ गई अंदर. बट इसमें जो आवाज़ आ रही थी वो एक्चुअली इसके इंजन में से आ रही है. इसकी कोई कनेक्टिंग रॉड बेंड है जस्ट लाइक i20 की थी. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर लिंक आएगा. i20 की भी कनेक्टिंग रॉड बेंड थी, एक सिलेंडर की, एक पिस्टन की. तो वो भी हमने सही करी थी. इसका भी वैसे ही कुछ हिसाब है. तो इसका इंजन खुलेगा. मैं एक बार आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि इसमें कैसी आवाज़ आ रही है. सो आई एम इनसाइड द कार राइट नाउ और इसको करते हैं एक बार स्टार्ट. सो एज यू कैन सी इसमें एक तो वार्निंग लाइट भी आ रही हैं और पूरी गाड़ी शेक हो रही है. आई मीन कैमरे में नहीं पता लग रहा होगा बट लिटरली पूरी गाड़ी ना बहुत ज़्यादा शेक हो रही है, जैसे मिसिंग कर रही है. और इसकी आवाज़ सुनाता हूँ मैं आपको. देख रहे इंजन भी कैसे शेक कर रहा है. आई डोंट नो कैमरे में पता लग रहा है या नहीं. एंड यू कैन हेयर द साउंड. तो ये जो किट 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 साउंड आ रही है ना, ये इसकी कोई कनेक्टिंग रॉड बेंड हो गई है. तो इसका इंजन अब बेसिकली खुलेगा. इसको करते हैं बंद. सो गाइस, लाइक चेंज ऑफ प्लान्स. फ़िलहाल पूरा इंजन डिसअसेंबल नहीं कर रहे, मतलब पूरा इंजन बाहर नहीं निकाल रहे हैं. फ़िलहाल ये कर रहे हैं कि इसका हेड खोल रहे हैं, तो वो अंदर ही खोल देंगे और नीचे से काशी भैया इसका चैम्बर खोल रहे हैं. तो फ़िलहाल ये प्लान है. तो जब ऊपर से हेड अभी खुलेगा तो मैं कैमरा लगाता हूँ, उसको ट्राई करूँगा कि यहाँ कहीं माउंट करूँ ताकि ऊपर से आप देख पाएँ. लेट्स सी. ओके गाइस, टाइम फॉर अपडेट. एज यू कैन सी काशी भैया ऊपर इसका हेड खोल रहे हैं, उसका काम चल रहा है. और नीचे मोंटी ने इसके चैम्बर का एक पार्ट तो खोल दिया है. एंड एज यू कैन सी इसमें पानी गया हुआ है, वरना इंजन ऑयल का कलर ऐसा कभी नहीं होता. और ये देख रहे हैं आप, इसमें ये मेटल के पीसेज हैं. तो काशी भैया कह रहे हैं कि ये पिस्टन के पीसेज हैं. तो मैंने जो आपको इसकी इंजन नॉइज़ सुनाई थी, जो अजीब सी इंजन नॉइज़ आ रही है, तो पक्का अंदर से कुछ ना कुछ तो टूटा ही है. कुड बी पिस्टन, कुड बी कनेक्टिंग रॉड, कुड बी बेयरिंग, कुड बी एनीथिंग. तो ये देख रहे हो, मेटल पीसेस. तो कंटिन्यू करते हैं, टाइम लैप्स खोलते हैं. जो बीच में और अपडेट होगा विल गिव यू.
अनदर अपडेट गाइस, तो इसका जो टैपेट कवर है वो खुल गया है, अब इसका हेड खुलना बाकी है। बट फ़िलहाल काशी भैया नीचे इसका चैम्बर खोल रहे हैं। तो जो पहले आपने देखा था वो चैम्बर का बस एक पार्ट था, अभी मेन चैम्बर खुला नहीं है, वो खोल रहे हैं। और ये पड़ा है इसका कैटालिटिक कन्वर्टर, ये टर्बो पड़ा हुआ है, प्लस बाहर बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा बिकॉज ऊपर सारा ये टीन की चद्दर है। ओह माय गॉड, तो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा, बट आई एम ट्राइंग कि मेरी आवाज़ आपको सुनाई पड़ जाए। बाकी सामान यहाँ पड़ा है, ये पड़ा है इसका टैपेट कवर, इसका एयर फिल्टर असेंबली, तो ये सब यहाँ पड़ा है। टर्बो एज ए शोड यू वहाँ पड़ा है। तो अभी ये सब चल रहा है, ये सब होने देते हैं, जब इसका हेड खुलेगा सीधा उस पर स्किप करते हैं। A little longer than a few minutes later. ओके पीपल, एक अपडेट और है, इसका इंजन फाइनली उतर ही रहा है, लगे लगे काम नहीं बन रहा, बट इसका बम्पर और लाइट्स वगैरह नहीं खोलनी पड़ेंगी। काशी भी आप प्लान कर रहे हैं कि यहीं से खोल के इसको नीचे करेंगे और नीचे से ही निकालेंगे, लाइक समथिंग लाइक दिस एंड दिस। तो उसका रीज़न ये है कि जो चैम्बर है उसका, मतलब जो चैम्बर है ना, उसका एक बोल्ट या एक हिस्सा ट्रांसमिशन के अंदर है, और ट्रांसमिशन बिना इंजन को ऊपर या नीचे उठाए, मतलब बिना माउंटिंग से निकाले तो उतरेगा नहीं। सो जब तक ट्रांसमिशन नहीं उतरेगा तब तक चैम्बर नहीं खुलेगा, चैम्बर नहीं खुलेगा तो तब तक टाइमिंग नहीं खुलेगी, दिस टाइमिंग, और जब तक टाइमिंग नहीं खुलेगी तब तक हेड नहीं खुलेगा। तो मतलब एक के पीछे काफ़ी चीज़ें फंसी हुई हैं, तो यही डिसाइड हुआ है कि इंजन उतारना ही पड़ेगा। कैमरा मैंने वैसे यहाँ लगा रखा है, मतलब मैं इसको कभी उधर कर रहा हूँ कभी इधर कर रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन क्या काम हो रहा है, बट मुझे पता नहीं है कि क्या ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा। सो लेट्स सी। सो गाइस एज यू जस्ट सॉ, इंजन आ गया बाहर और बड़े ही टेढ़े तरीके से बाहर आया है, मतलब मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे नीचे से करके बाहर आएगा, बट बिकॉज प्लान में इतने चेंजेस हुए, हमें पहले पता नहीं था कि बिना निकाले बिना ट्रांसमिशन खोले उसका हेड नहीं खुलेगा, बट टर्न्स आउट तो फिर हमें इम्प्रोवाइज़ करना पड़ा। बट ठीक है, इससे एक चीज़ ये हुई कि हमें ये सब खोलना नहीं पड़ा, पूरी रेडिएटर असेंबली, लाइट्स, बम्पर, फ्रंट रेडिएटर सपोर्ट वो सब लगा हुआ है, तो वो चीज़ बच गई। बट येस, इंजन इज़ आउट, अब इसका हेड खुल रहा है, उसके बाद देखते हैं क्या निकलता है। सो गाइस फाइनली सुबह से हो गई है शाम के बज गए हैं ऑलमोस्ट 7:30, 7:33। अब जाके सब कुछ खुला है एंड प्रॉब्लम मिल गई है। सो कैन यू सी ये कैसे बेंड हुई हुई है ऐसे, तो ये कनेक्टिंग रॉड है एंड ये ऐसे बेंड हुई हुई है, प्लस जो चेम्बर में पीस निकला था ना मेटल का वो यहाँ का था, ये देखो। लेट मी टर्न ऑन द फ्लैश ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। ये देख रहे हो यहाँ से कैसे है, ऊपर प्रॉपर बंद है, यहाँ से देख रहे हो
ये टूटा हुआ है, ये देखो, ये पीस जो टूटा हुआ है यही था जो हमें चैम्बर में मिला था। यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, प्लस इसकी रॉड आपको भी देख सकते हो कितनी बेंड हुई हुई है। तो यही सेम चीज़ i20 में हुई थी, बस उसमें कुछ टूटा ही था, बट इसका पिस्टन भी यहाँ से क्रैक हो गया। तो इसका ये पिस्टन चेंज होगा, कनेक्टिंग रॉड चेंज होगी। तो अभी छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही, अब है घर जाने का टाइम, कल आके देखते हैं क्या करना है। 3 days later. सो गाइस ये अपडेट है 3 दिन बाद का, एंड एज यू कैन सी इंजन को काशी भैया ने पूरा साफ़ वगैरह कर दिया है, प्रेप करके रखा हुआ है। और ये इसका नया पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड भी आ गई है। एंड एज यू कैन सी ये बिल्कुल स्ट्रेट है, लास्ट आपने देखा था वो बिल्कुल ऐसे बेंड हुआ था। तो पुराने वाला मुझे अभी मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रखा है, वरना मैं आपको साइड बाय साइड रख के दिखा देता कि वो कितना बेंड था। आई थिंक वो भैया के पास होगा या कहीं पड़ा होगा। तो इंजन पूरी तरह से साफ़ कर दिया है, ये देखो पेट्रोल वगैरह से धो के। तो अब इसको लगाते हैं, मैं कैमरा माउंट करने लगा हूँ, इसका टाइम लैप शुरू करते हैं। अब काशी भैया कर रहे हैं कंप्रेशन चेक, तो उसकी एयर की आवाज़ सुनाता हूँ। आराम से, जबरदस्ती मतलब। सो डिड यू हियर दैट गाइज? तो ये चेक करना इज़ इम्पॉर्टेंट कि कंप्रेशन ठीक से बन रहा है कि नहीं। अगर ये सक्शन नहीं बनेगा तो जो इंजन है वो ठीक से सक्सेस नहीं होगा। और मेरे माइक पे लग गया ऑयल। A few minutes later. सो गाइज ब्लॉक में पिस्टन चले गया, घुमा के देख लिया, ऑल गुड। टाइम टू असेंबल द हेड, उसके बाद हेड लगाएंगे उस पर। तो टाइम लैप्स शुरू करते हैं। ओके गाइस, एज यू जस्ट सॉ पूरा इंजन असेंबल हो गया है एंड गाड़ी में तो प्रॉब्ली कल ही फिट होगा। बाकी एज यू कैन सी नीचे चैम्बर भी लग गया है, ऊपर टैपेट कवर भी लग गया है, पूरा इंजन इज़ असेंबल्ड। कल मेरा कंफर्म नहीं है कि मैं गैरेज आऊँगा या नहीं, सो आई डोंट नो कि वैसे भी गाड़ी में लगते हुए तो मैं आपको क्या ही दिखाऊँगा टाइम लैप्स में, बिकॉज नीचे से बाहर आया था, इट वॉज़ ऑलरेडी वेरी हार्ड टू रिकॉर्ड, और नीचे से ही ऊपर जाएगा, सो शूट करने की तो वैसे भी उसके लिए कोई जगह नहीं है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, अगर कल मैं गैरेज आया तो विल शो यू, वरना नेक्स्ट अपडेट जो आपको मिलेगा उसमें इंजन लगा हुआ ही होगा गाड़ी में प्रॉबली। तो इंजन लग जाएगा एंड अगेन ऊपर से वायरिंग वगैरह अगर दिखा पाया एज आई सेड तो विल श्योरली शो यू, एल्स नेक्स्ट अपडेट विल बी जब गाड़ी में इंजन लगा हुआ होगा। 2 days later. ओके पीपल, तो ये अपडेट है 2 दिन बाद का या 1 दिन बीच में गैप के बाद का, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि कल मतलब येस्टरडे मैं गैरेज नहीं आ पाऊँगा बिकॉज मुझे कहीं और जाना था, तो कल मैं नहीं आया और इंजन इसमें लग चुका है। अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं की है, इंजन माउंट हो गया है, सारी वायरिंग हो गई है, एज यू कैन सी। परसों पूरा इंजन आपके सामने खुला पड़ा था, ट्रांसमिशन एवरीथिंग।
तो ये सब माउंट हो गया है। तो जब गाड़ी स्टार्ट होगी उसके बाद आपको अपडेट देता हूँ। अभी इसमें फाइनल टचेस चल रहे हैं। अभी ये देखो गियर ऑयल डालने की तैयारी चल रही है, ट्रांसमिशन ऑयल प्रॉब्ली। तो वो सब होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द कार। हो गई स्टार्ट, हो गई स्टार्ट। आधे सेल्फ में स्टार्ट हो गई, बट अभी एरर बहुत सारे आ रहे हैं एज यू कैन सी, तो उन्हें भी देखते हैं। बट फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो गई है और अब वो इंजन नॉकिंग साउंड भी नहीं आ रही। तो गाइस नाउ एज यू कैन सी वो इंजन नॉकिंग साउंड भी नहीं आ रही, जो पहले बेंड कनेक्टिंग रॉड जैसे टिक 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 आवाज़ आ रही थी। इट्स गॉन नाउ। सो गाइस ये अपडेट है 2 दिन बाद का, एंड एज यू कैन सी गाड़ी पूरी तरह से हमारी तरफ से रेडी होके खड़ी हो गई है। अभी भी इसमें 1-2 एरर्स हैं, बट बिकॉज ये गाड़ी पहले कंपनी गई थी तो वहाँ पे भी कंपनी वालों ने इसका कुछ छेड़खानी करी है। उसके बाद क्लाइंट ने यहाँ भेजी, तो उन्होंने कुछ चीज़ें इसमें से अनप्लग करी हुई हैं, कुछ सेंसर और कुछ चीज़ें छेड़ी हुई हैं। तो क्लाइंट कह रहे हैं वो मैं कंपनी से ही कराऊंगा, बिकॉज उन्होंने पहले गाड़ी खोली थी। तो हमारी तरफ से रेडी है। इंजन का मेन काम था वो हो गया, गाड़ी जो स्टार्ट नहीं हुई थी, गियर बॉक्स में भी ऑयल नहीं था, वो सब हमने कर दिया मैकेनिकल। कुछ 1-2 लाइट्स हैं जो स्पीडोमीटर में आ रही हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड ऑल, जिसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। सो वो कंपनी जाके वो कह रहे हैं करवाएंगे। सो हमारी तरफ से दिस इज़ ऑल डन। तो अभी इसका बिल बना नहीं है, जैसे ही बनता है विल अपडेट यू कि टोटल हमारे यहाँ पे इसका कितना खर्चा आया। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे, फाइनली एमजी हेक्टर जा चुकी है, एंड इसका जो टोटल बिल बना दैट इज़ अराउंड 1,25,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग एवरीथिंग। इसमें जो इंजन का काम हुआ, जो इसका मॉड्यूल डला, गाड़ी की प्रोग्रामिंग हुई, लेबर, बहुत सारी चीज़ें डली हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, एंड आई टोल्ड यू उसमें अभी भी कुछ एरर्स रह रहे थे। तो गाड़ी अभी भी कंपनी, मतलब जो कल हमारे यहाँ से गई तो कंपनी गई है डायरेक्ट, बिकॉज कुछ काम इसका वहाँ पे पहले शुरू हुआ था, वो वही रेक्टिफाई करेंगे। सो हमारे यहाँ पे जो हमें काम बोला गया था दैट वाज डन ऑन आवर पार्ट, एंड दैट इज़ अ टोटल बिल। सो लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। नीचे मेरा इंस्टा ID, फ़ोन नंबर आ रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, पीस आउट।